जैसे ही चाबी घूमी, कब्र के बगल में छिपा एक सीक्रेट दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जिज्ञासा में भरी रीना तुरंत अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि ये उसके पिता का छुपा हुआ वर्कशॉप था। चारों तरफ अजीब कलेक्शन, पुराने नक्शे और रहस्यमयी चीजें रखी थीं। तभी उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ी। उसने रिकॉर्डिंग चलाई तो स्क्रीन पर उसके पिता दिखाई दिए। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो एक रहस्यमयी द्वीप पर जा रहे हैं, जहां अमृता का राज छिपा है। यहीं रीना को सच समझ आया। 7 साल पहले उसके पिता की जो गुमशुदगी हुई थी, वो असल में एक प्लान था। वो दुनिया से गायब होकर एक पुराने रहस्य की तलाश में निकल पड़े थे। इसके बाद रीना ने पिता की डायरी पढ़ी। उसमें एक खतरनाक रानी हिमेको का जिक्र था। कहा जाता था कि वो एक प्राचीन साम्राज्य की रानी थी, जिसे लोग मौत की देवी कहते थे। कहानी के मुताबिक उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जो जहां जाती वहां तबाही और मौत फैल जाती। पूरा इलाका खून खराबे में डूब गया था। आखिरकार उसके ही एक जनरल ने उसे एक वीरान द्वीप पर सील कर दिया। तभी जाकर ये विनाश रुका। वो द्वीप इतिहास से गायब हो चुका था। अब रीना को यकीन हो गया कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं। इसलिए उसने अकेले उस द्वीप तक जाने का फैसला किया। सबसे पहले वो हांगकांग पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त केंजी से हुई। जब उसे पूरी बात पता चली तो वो भी इस मिशन में साथ आने को तैयार हो गया। दोनों समुद्र के रास्ते उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान रीना पिता के छोड़े हुए दस्तावेज पढ़ती रही और धीरे धीरे हिमेको की कब्र से जुड़े कोड समझने लगी। उसी दौरान उसे एक खतरनाक संगठन के बारे में भी पता चला, जिसका नाम था ट्रिनिटी। ये लोग भी उसी कब्र की तलाश में थे। उनका मकसद था हिमेको की अलौकिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेकर पूरी दुनिया की किस्मत पर राज करना। लेकिन जैसे ही उनका जहाज मंजिल के करीब पहुंचा, समुद्र में भयानक तूफान आ गया। विशाल लहरों ने जहाज का कंट्रोल छीन लिया। केंजी ने तुरंत मदद का सिग्नल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज तेजी से चट्टानों की तरफ बहने लगा। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई और पूरा जहाज टूटकर बिखर गया। केंजी ने लाइफ बोट से बचने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल लहर उसे समंदर में बहाकर ले गई। रीना ने पूरी ताकत लगाकर समुद्र में छलांग लगा दी। वो लगातार उसका नाम पुकारती रही, लेकिन चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज थी। आखिरकार किसी तरह तैरते हुए वो किनारे तक पहुंच गई। थकी हुई रीना जैसे ही उठी, उसने सामने कुछ परछाइयों को हिलते देखा। वो समझ पाती उससे पहले ही किसी ने बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सिर पर हमला कर दिया। जब उसकी आंख खुली तब वो एक आदमी के कब्जे में थी, जिसका नाम था विक्टर। असल में विक्टर ट्रिनिटी संगठन का लीडर था। कई सालों से उसके लोग इस द्वीप पर खुदाई कर रहे थे, सिर्फ हिमेको की रहस्यमयी कब्र को ढूंढने के लिए।